पुलिस को फोन करेंगे तुम लोग? नहीं वो वैसा हम काम सेठ जी मेरा मोबाइल। अरे दुकान से नया मोबाइल ले लेना। नए की बात नहीं है, उसमें मेरे कितने सारे सेल्फीज थे। अरे तारी सेफ लेना अभी बॉस को बताना ही पड़ेगा। हाँ दीप्ति बोलो। बॉस एक छोटी सी टेंशन हो गई है। क्या हुआ? हमारी बातें किसी ने सुन ली। क्या? किसने? बॉस 3 लोग हैं, किसी रिजॉर्ट में ठहरे हैं। उनमें से एक की शादी के बाद चिंतामणि से चल रही है। इडियट, वो तीनों पोपटलाल से मिले हुए हैं। ये शादी का तो सिर्फ एक ड्रामा है, पकड़ो उनको। सर आई एम वेरी सॉरी, मैंने वो टोनी और बाबू को लगा दिया उनके पीछे। माइकल ने जो फोटोज भेजे हैं उसे चेक करो। ओके ओके सर ओके। आप यहाँ 200 टीवी और फ्रिज की डील करने आया ना? तो उसी के सिलसिले में मैं दोस्त को मिलने जा रहा हूँ। हेलो सर। हेलो हेलो। हो गई आपकी मीटिंग? हाँ मीटिंग तो हो गई, लेकिन जी हो गई। अब बाय द वे आपकी शर्ट बहुत अच्छी है सर। थैंक यू। ये तो सेम शर्ट है। बॉस आई एम वेरी सॉरी, मैं फिर चकमा खा गई। ये तो वही आदमी जो माइकल के पास गया था गेटअप चेंज करके। इसमें जाइए। मत धक्का मार। भाग जल्दी। हाँ भागा। हाँ। दीप्ति, इस बार भी नहीं रखी तुमने कोई सेफ्टी। अरे आई एम वेरी अपसेट। मीटिंग के पहले ऐसी गलती बहुत भारी पड़ सकती है। नो बॉस, इसलिए मुझे लगता है कि मीटिंग कैंसिल करनी पड़ेगी। नहीं। मीटिंग तो हर हाल में होकर ही रहेगी, क्योंकि अब तीर कमान से निकल चुका है। हमारे क्लाइंट राजा भाई रिजॉर्ट किसी भी वक्त पहुंचने ही वाले हैं। ऐसे वक्त में अगर मीटिंग कैंसिल की तो हमारे क्लाइंट का हम पे से भरोसा उठ जाएगा। और वो जो गोडाउन में स्टॉक पड़ा है ना हमारा, दवाई, इंजेक्शन, ऑक्सीजन सिलेंडर, ज्यादा दिनों तक छुपा के नहीं रख सकते। इसीलिए हमारा ये स्टॉक आज के आज बिक जाए, वो बहुत जरूरी है। आज की मीटिंग कैंसिल करूंगा तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। एक काम करो, मीटिंग की जगह तुम बदल दो। ओके बॉस, कहाँ रखूं मीटिंग? रेस्टोरेंट में कर दो। ओके बॉस। और जो भी आके हमारा नया कोडवर्ड सफेद कबूतर बोले, समझ जाना कि वो ही हमारे क्लाइंट राजा भाई है। तुरंत उन्हें रेस्टोरेंट में भेज देना। डन बॉस, डन। दीप्ति, डील होने तक हमें पूरी सेफ्टी रखनी है। तुम वो तीनों को पकड़ो, वो तीनों हमारे हाथ से बचने नहीं चाहिए। नहीं सर, आप चिंता मत करिए, मैं उन्हीं के पीछे जा रही हूँ। पोपटलाल, अरे इधर तो रास्ता ही खत्म हो गया अभी। अरे जल्दी से पुलिस को फोन लगा। हाँ सर जी, जल्दी फोन लगाइए। ये जेठे और बाघा कहाँ चले गए? पोपटलाल, तुम मुझसे झूठ मत बोलना, पहले ही कहा था मैंने, फिर भी तुमने मुझसे झूठ कहा। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। पूरी टीम लेकर आए थे, बहुत होशियार बनते हो तुम। जाल तो अच्छा बिछाया था तुमने, लेकिन मदनलाल को तुम जानते नहीं। मदनलाल को पकड़ना इतना आसान नहीं। ये मदनलाल इतने टाइम से काला बाजारी का धंधा कर रहा है, किसी की हिम्मत नहीं हुई मदनलाल को पकड़ने की। मदनलाल,
तुम अभी मेरे साथियों को सिर्फ जानते हो, पहचानते नहीं हो। चाहे कितनी भी बड़ी मुसीबत क्यों ना हो, वो उसका डटकर मुकाबला करते हैं। अब तुम्हारे काला बाजारी के धंधे का खात्मा तय है। जरा अपनी हालत तो देखो पोपटलाल। अब बताओ किसका खात्मा तय है? तुम्हारा परमात्मा से मिलने का वक्त आ गया है पोपटलाल। राजा भाई को फोन कर देता हूँ। हे भगवान, जेठालाल, चाचा जी और बाघा की रक्षा करना। वो लोग मेरी वजह से फंस गए हैं। अरे बापूजी और बाघा कहाँ चले गए? बाप रे, सेठ जी और बापूजी कहाँ चले गए? हाँ बोलो मदन भाई। राजा भाई, हमारी मीटिंग के टाइमिंग में थोड़ा चेंज है। 6 की बजाय हम 5:30 बजे मिल रहे हैं। मीटिंग के टाइम में अचानक से चेंज, सब ठीक तो है ना? हाँ, सब कुछ ठीक है, टेंशन मत लो। मैं तो सेफ्टी के लिए टाइमिंग चेंज कर रहा हूँ, लेकिन हाँ, आप पहुँच जाओगे ना ठीक 5:30 बजे इस रिसोर्ट में? हाँ मैं पहुंच जाऊंगा, डोंट वरी। ठीक है, मिलते हैं 5:30 बजे रिसोर्ट में। ओके। सुनो, मेरी मीटिंग का टाइम बदल गया है। 6 के बदले 5:30 हो गया है। आगे क्या करना वो तो तुम्हें पता ही है। Your countdown begins now. चलो पत्रकार महोदय, चलो। विक निकल, ये रास्ते चला तो पता चले। अरे क्या विक निकल, ये मेरा असली वाला है। नाटक कर रहा है तो। अरे चोर, बापूजी, वैसे नहीं मानेगा। यस बॉस। हाँ दीप्ति, मैं रिजॉर्ट के लिए निकल चुका हूँ। एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल। बिल्कुल बॉस, आप आराम से आ जाइए। गुड। राजा भाई के आते ही मुझे इन्फॉर्म कर। ओके बॉस। अरे भाई साहब जरा फोन दीजिए ना प्लीज। अरे आपको पोपट दिखा कि नहीं? पोपट? अरे आपको लेक के पास पोपट ढूंढ रहे थे ना, आपके साथ कोई ऐसा करके भी कोई आदमी था। अरे हाँ, आप वही है ना जो पोपट दिखा रहे थे हमको। हाँ, दिखा दिखा, जरा फोन दीजिए ना प्लीज। तो आपका फोन कहाँ है? मेरा फोन जरा रूम में रह गया है, प्लीज दीजिए ना, एक अर्जेंट फोन करना है। जल्दी जल्दी। हाँ थैंक यू। इसको जरा खोल दीजिए ना। क्या बापूजी, देखिए। कहाँ चले गए थे आप? तुम लोग कहाँ चले गए थे? भागा को देखा? सेठ जी, बापूजी, सेठ जी,
बाबूजी मिल गया। सेठ जी वो देखे लॉन्ड्री रूम, चलिए वहां जाकर छुप जाते हैं। चलिए बाबूजी। चलो जल्दी चलो जल्दी। दरवाजा बराबर बंद कर दिया? हाँ कर दिया बाबूजी कर दिया। जी हम ऐसे छुप क्यों रहे हैं? रिसोर्ट वालों से मदद मांगते हैं ना। अरे पर किसकी मदद ले किसकी मदद ना ले कुछ समझ में नहीं आ रहा है भाई। ये रिजॉर्ट के स्टाफ में से कौन वो दवाई की कालाबाजारी करने वाले के साथ मिला हुआ है या नहीं है कैसे पता चले? अरे लेकिन सेठ जी अगर हम लोग पकड़े गए तो पोपट भाई और भारती जी को बचाएगा कौन? तूने प्लेन में सफर किया ना? हाँ तो प्लेन उड़ने से पहले एरोस्टेप जो अनाउंस करती है वो सुना है ना? वो क्या कहती है? आपातकालीन परिस्थिति में सबसे पहले अपनी जान बचाए, उसके बाद ही बाजू वाले की जान बचाइए। तो अभी हम लोग आपातकालीन परिस्थिति में से गुजर रहे हैं, तो सबसे पहले अपनी जान बचाने की सोच। अगर हम बचेंगे कोई पोपटलाल और भारती को बचा पाएंगे ना भाई। बराबर है सेठ जी। तो पहले हम ये सोचते हैं कि इन लोगों से हम कैसे बचें। सॉरी मिल गया आइडिया। यहाँ से बच के निकलने का आइडिया मिल गया। क्या? कौन सा? ये जो गुंडे हैं वो रिजॉर्ट के स्टाफ के ऊपर बिल्कुल शक नहीं कर रहे, तो हम लोग यहाँ से स्टाफ के कपड़े पहन के निकल लेते। ये बराबर है। चल अपने अपने साइज के कपड़े ढूंढो और पहन लो। हाँ। क्या वो टोनी मिले तीनों? अभी तक मिले नहीं लेकिन मिल जाएंगे, डोंट वरी। ठीक है जितना जल्दी हो सके उनको ढूंढो। सेठ जी हमने ये स्टाफ के कपड़े पहन तो लिए, लेकिन सुपरवाइजर ने हमें पहचान लिया तो? अरे कोई नहीं पहचानेगा भाई, इतना बड़ा रिजॉर्ट है, यहाँ कम से कम 400-500 लोगों का स्टाफ होगा और डे और नाइट का स्टाफ वापस अलग होता है, तो सब एक दूसरे को नहीं पहचानते। मान ले किसी ने अगर पूछ भी लिया ना तो बोल देने का हम नाइट ड्यूटी वाले हैं, ओवर टाइम कर रहे हैं। बराबर ना बापू जी? लेकिन सेठ जी बाई चांस गुंडों ने हमें इन कपड़ों में पहचान लिया तो क्या हमारे कपड़ों में भी हम भाग रहे थे तो इन कपड़ों में भी भागेंगे और क्या कर सकते हैं बापू जी? हाँ बराबर बराबर। सुनिए, आप लोग ने यहाँ से 3 लोगों को भागते हुए देखा? नहीं हम तो नाइट ड्यूटी करते हैं, अभी ओवर टाइम कर रहे हैं। चलिए बहुत काम है, चलिए। हाँ ये लोग पोपट भाई वक्त बहुत कम बचा है, कुछ सोचिए। भारती घबराओ मत, आज चाहे हमारा कुछ भी हो जाए, लेकिन मुझे यकीन है काला बाजारी करने वाले आज जरूर पकड़े जाएंगे और इसके लिए मैं बड़ी से बड़ी कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ। ये देखो उन तीनों का कपड़े यहाँ पड़े, मतलब स्टाफ के कपड़े पहन के भागे वो लोग। चलो जाके ढूंढे उन्हें। चलो। सेठ जी अब आगे का प्लान क्या है? अभी थोड़ी देर में 6 बजने वाले हैं, वो दवाई की काला बाजारी करने वाले का कस्टमर रिजॉर्ट पहुंच ही रहा होगा।